हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एसिड नाइट्रिक की। अगर आपको बवासीर की शिकायत है, मस्सा में से अगर ब्लड आता है या मस्सा में से ब्लड ना आकर मस्सा अगर फूल गई है, बवासीर की मस्से फूलने के साथ साथ दर्द करती है, चाहे वो लैट्रिन के बाद दर्द हो या लैट्रिन के पहले दर्द हो, तो ऐसे कंडीशंस में एसिड नाइट्रिक को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि आप एसिड नाइट्रिक के पेशेंट हैं, और अगर आपके पास एसिड नाइट्रिक है तो आप उनको किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आज आगे बढ़ेंगे, एसिड नाइट्रिक के बारे में जानेंगे और वो टॉप सिम्टम्स समझेंगे कि एसिड नाइट्रिक में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनको आप अगर समझते हैं तो आप एसिड नाइट्रिक को लें और लेने के बाद आपको फ़ायदा करें, रिलीफ दे बीमारियों में। आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। एसिड नाइट्रिक एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी बीमारी में काम आती है जहां आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं मस्से की, यानी बवासीर के मस्से की। देखिए, बवासीर के मस्सों में सूजन हो जाती है और सूजन होने के बाद उसमें सुई जैसा चुभना शुरू करती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बवासीर की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे रेटानिया है, कोलिनसोनिया है, एसिक्लोसिप है। उन सब से एसिड नाइट्रिक इसलिए अलग है क्योंकि ये लैट्रिन करने के समय ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा अगर लैट्रिन के साथ साथ आपका भगंदर, बवासीर अगर भगंदर में भी बदल रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, तो भी आपको एसिड नाइट्रिक इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एसिड नाइट्रिक को आप 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम लीजिए, धीरे धीरे आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। दूसरी कंडीशंस होती है, एसिड नाइट्रिक को आप कब ले सकते हैं? अगर आपके मुंह में घाव हो गए हैं, सुई जैसा चुभ रहा है, तो भी आप एसिड नाइट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लीजिए, धीरे धीरे आपको 2-3 दिन में ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाती है। एसिड नाइट्रिक का पेशेंट होता कैसा है, एक संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। एसिड नाइट्रिक का पेशेंट, जैसे एसिड म्यूर का पेशेंट होता है काला बाल, काली आंखें, एसिड नाइट्रिक का भी पेशेंट काली आंखें होती है, लेकिन अंतर ये होता है इसका भी पेशेंट आपको इरिटेबल होता है, यानी कि गुस्सैल होता है। अंतर बस ये है कि इसका पेशेंट अपने रोग को लेके ये सोचता है कि ये ठीक नहीं होगा, जो भी बीमारी है ये अब ठीक नहीं होने वाली है, और इसको लेकर वो उलझन में फंसा रहता है। अगर ऐसी मानसिक अवस्था आपके साथ या आपके देखने को मिलती है तो वहाँ आप एसिड नाइट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको एसिड नाइट्रिक 1 mg पोटेंसी में लेना है, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर, सिर्फ सुबह सुबह खाली पेट। इसके साथ एक और सिम्टम्स आता है एसिड नाइट्रिक का कि पेशेंट को बार बार ठंडा लग जाता है। ठंडा लगने के साथ साथ ऐसे बूढ़े लोग भी होते हैं जिनको ठंड के मौसम में डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में भी आप एसिड नाइट्रिक को 3 से 4 बूंद लेंगे, 5 आधा कप पानी में डालकर। एक बार लेने से भी आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। और बात कर लीजिए किन किन बीमारियों में ये काम करता है। पहला तो हो गया ये पैर की उंगलियों में जो घाव हो जाती है। ऐसे बहुत सारी औरतें आती हैं जिनके पैर की उंगलियों में घाव हो जाती है, वो फटती रहती है और उसमें से दर्द भी होता रहता है। ऐसे उंगली के घाव में आप एसिड नाइट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी, आँख की बीमारी। अगर आपको कीनिया की बीमारी हो रही है, आँख में हल्का हल्का धुंधलापन आ रहा है, तो भी आप एसिड नाइट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। 30% पोटेंसी में 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम ले लीजिए, रिलीफ होना शुरू हो जाएगा आपका। अब बात कर रहे हैं चक्कर की। एसिड नाइट्रिक चक्कर में भी काम करता है। अगर आपको चक्कर आ रहा है, और चक्कर के साथ साथ ध्यान देना होगा कि नॉर्मल पेशेंट जो सुबह उठता है तो चक्कर ज़्यादा आता है, रात को आप रिलीफ होकर सोते हैं, जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप एसिड नाइट्रिक को 30 पोटेंसी में 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम ले सकते हैं, धीरे धीरे आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब पेशेंट ट्रैवलिंग करता है, यानी कि जब आप यात्रा करते हैं तो आपका सर दर्द नहीं होता है। ऐसे जब आप एक जगह बैठते हैं या चलते फिरते रहते हैं तो आपका सर चक्कर भी आता है, सर दर्द भी करता है। इसकी एक सबसे बेस्ट मेडिसिन एसिड नाइट्रिक है। एसिड नाइट्रिक को आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम लीजिए, धीरे धीरे आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करें खांसी की।
ठंड का मौसम है और ठंड में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को खांसी होती है और बहुत सारे आपने अगर सिरप ले लिया है, रिलीफ नहीं हो रही है, तो आपको समझना होगा कि खांसी कहाँ से हो रही है। बहुत सारी खांसी फेफड़े से होती है, यानी फेफड़ा में सूजन हो जाता है, कफ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको फेफड़ा तो नॉर्मल होता है, उनको पेट से गैस के वजह से खांसी होना शुरू होता है। आप समझेंगे कैसे कि गैस की वजह से खांसी हो रही है? तो जब आप सोएंगे, रात को सोने के समय आपका खांसी बढ़ जाता है और खांसते खांसते कुछ निकलता नहीं है। कभी कभी इतना ज़्यादा खांसी होता है कि ब्लड आना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप एसिड नाइट्रिक को 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। धीरे धीरे आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। अब जब ब्लड आ रहा है फेफड़े से, तो ऐसे बहुत सारे ट्यूबरकुलोसिस के भी पेशेंट आते हैं जिनको रात में खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ट्यूबरकुलिनम 1M लेने के बाद भी उनकी खांसी अभी रह जाती है, खत्म पूरी नहीं होती है। ऐसे पेशेंट भी एसिड नाइट्रिक को 200 पोटेंसी में अगर लेते हैं दिन में 3 से 4 बार, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स कंप्लीट रूप से क्योर हो जाती है। ये होम्योपैथी की खूबसूरती। अब हम बात करते हैं मल द्वार के मस्सा, यानी बवासीर के मस्से, जिससे मैंने आपको शुरुआत किया था। बवासीर का मस्सा होता है, उसमें चुभन जैसी दर्द होती है। लैट्रिन करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक आपको दर्द का महसूस होता है, सूजन रहती है। तो आपको एसिड नाइट्रिक लेना चाहिए 200 पोटेंसी में। 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लेंगे तो भी आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। और मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था कि बड़े यानी बुजुर्ग लोगों को जिनको डायरिया हो जाता है अचानक से, या उनको गैस नहीं होता है लेकिन उनको जब भी कुछ खा लेते हैं तो डायरिया होने लगता है, ऐसे पेशेंट को भी आप एसिड नाइट्रिक यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार। अब एक और सिम्टम्स में है जिसमें एसिड नाइट्रिक बहुत सुपर काम करती है, वो है प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों को बवासीर की शिकायत हो जाती है, लेडीज औरतों को। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को बवासीर की शिकायत हो जाती है। पहले कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद उनको पाइल्स की कंप्लेंट्स आने लगती है। ऐसे कंडीशंस में आप एसिड नाइट्रिक को 30 पोटेंसी में 3 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह सुबह अगर देते हैं तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अगला, जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है। ब्लड बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत सारी दवा लेने के बाद भी रिलीफ नहीं होता है। इस तरह की कंडीशंस को भी एसिड नाइट्रिक बहुत हद तक, काफ़ी हद तक क्योर करती है। लेना होता है आपको वही 3 ड्रॉप्स 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए। धीरे धीरे आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। अब एक अनकॉमन सिम्टम्स आपको एसिड नाइट्रिक का हम बता दें, बहरापन। बहरापन, इसका एसिड नाइट्रिक का बहरापन ऐसा होता है, हल्का हल्का पानी जैसा निकलता है, कान में चुभन जैसी दर्द होती है। लेकिन ये पेशेंट जब ट्रैवलिंग करता है तो सब कुछ सुनाई देता है। ध्यान दीजिए मेरे बातों को, जब ट्रैवलिंग करता है तो सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन जब ऐसे नॉर्मल रहता है तो उसको सुनाई नहीं देती है। ऐसे पेशेंट को बहुत सारे लोग उसी स्थिति में छोड़ देते हैं, अभाव की वजह से कोई भी होम्योपैथिक सिम्टम्स नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे पेशेंट को मेरा अपना अनुभव है कि ये पेशेंट ठीक होता है और ऐसे पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एसिड नाइट्रिक को आप कॉन्स्टिट्यूशनली ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं, इनमें आप कोई भी अगर आपसे मैच करती है तो आप इसको यूज़ करिए। 1 हफ्ता लेने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।